आ रही है, आ रही है। नमस्कार। हाँ अरे जी। हाँ, महेंद्र कुमार जी। और मध्य हाँ, शुरू कीजिए। श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है 2 मिनट का, वो शुरू कीजिए। 2 मिनट का मौन रखेंगे, प्रारंभ करते हैं। धर्मदेह जी। हम जी जी। सदगुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, परम पूज्य मैडम और हमारे विभूति स्वरूप सभी जुड़े सभी का आज के इस गूगल मीट के सत्संग में स्वागत कर रहे हैं। आज जैसे कि हम लोगों का निर्धारित है कि हम लोग अब सर्वांग योग पर मनन कर रहे हैं। तो जो सर्वांग योग यह जो ग्रंथ है, यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जो विश्व साहित्य में जो स्वयंभू विश्व वस्तु का जो गुह्यतम रहस्य प्रकट करने वाला ये ग्रंथ और प्रत्यक्ष वेद है। तो इसका जो सबसे पहला जो अध्याय है मोक्षिक्षा दर्शन योग, तो इसको हम अनुभव की रीति के माध्यम से जो इसका लक्ष्य है, जो प्रत्यय है, इनको संगत रखते हुए आज का हम विचार हम लोग रखते हैं। तो सर्वांग योग का जो आधार है वह यही पहला अध्याय है, बेस है। क्योंकि जब तक यह बेस नहीं रहेगा, मुख्य इच्छा नहीं रहेगी, तो जो आगे का जो उद्विकास है, विश्व वस्तु का जो प्रत्यक्षीकरण, निज रूप की पहचान, तत्वमसी का हमें लक्ष्य है, वह नहीं हो सकता है। तो इस जो ग्रंथ को भगवान मायानंद चैतन्य जी ने संवाद रूप हम लोगों को प्रस्तुत किया है। तो जहाँ पर मुमुक्षु और सद्गुरु दोनों ही भूमिका में बैठ करके भगवान हमें इस जो प्रत्यक्ष वेद अनुभव को यहाँ पे वो प्रदान कर रहे हैं। तो अब जो ये संवाद रूप है पहले, तो जो वर्तमान में शिक्षा शास्त्री भी ये नीति है कि अगर हमें जो विद्यार्थी हैं उनकी योग्यता की पहचान करना है, तो वो उत्तर कैसा देते हैं इससे न हो करके कि वह प्रश्न कैसे करते हैं। तो जो ये मोक्ष दर्शन है कि मुमुक्षु है, जो विशेष विभूति के रूप में नारायण भगवान खुद इसमें संवाद रूप में है, तो उनकी जो एक क्या मतलब अंतःकरण की स्थिति थी, उसको यहाँ पे उन्होंने पहले अध्याय में प्रस्तुत किया है। भगवान का जो प्रारंभिक छंद का उद्गार ही है, यह भी विलक्षण है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। तो जो ये दंडवत प्रेम है, जब तक हमारा व्यष्टि अहंकार हम निष्कपट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जो अनुभव का विज्ञान अनुभव का बीज यहाँ पे पल्लवित नहीं हो सकता। इसलिए स्वराजानंद जी भी कहते हैं कि कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, तिन सदगुरु पद पाया, दूसर सच पुचाया। कि जब तक हम व्यष्टि अहंकार वो हम नहीं त्यागते हैं, तब तक वे अंतःकरण में यह विज्ञान का जो बीज है, अनुभव है, वो पल्लवित नहीं हो पाता है। कृपा दृष्टि वही मिले। तो जो मुमुक्षु है,
स्थायी समाधान, विज्ञान अनुभव, जो उससे जो तृप्ति होने वाली, जो पूर्व में जैसे हम सनद देखते हैं अपने श्रुति वाङ्मय में, तो उसी तरीके स्थायी समाधान जो विज्ञान अनुभव की तृप्ति में प्राप्त करना चाहता है। और फिर बाद में आचार करके ऐसे सनातन मुक्त किया, प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। तो जो सिद्धांत सब वो सुनो, तो जो वेदांत है, उत्तर मीमांसा के जो अध्यात्म विषयक जो शब्द ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, अब मोक्षु इनको नहीं प्राप्त करना चाहता। वह आपका प्रत्यक्ष जो अनुभव, डायरेक्ट विजन, जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, वैश्विक जो सिद्धांत है, उसको वह जानना चाहता है। श्रुति, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहीं पढ़े, यथा विधान कर्मों को करके लिखा। तो जो श्रुति है, जो श्रवण किया हुआ ज्ञान, हमारा वैदिक वाङ्मय बहुत विशाल है। ऋक् साम यजुष अथर्व संहिताएं, वेदांग, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य गीत, उपनिषद, उपवेद आदि। तो और फिर श्रुति जो आपका श्रुतिकर्ता जो कौन है आपके, कि जो ब्रह्मदेव प्रणीत, जो द्वितीय प्रजापति इष्ट भोग प्राप्त आदि के लिए इन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था जो स्थापित की हुई है। स्मृति ग्रंथ जो श्रुति प्रणीति हैं, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुष्ट करने वाले रहते हैं, ऐसे 18 स्मृति ग्रंथ हमें मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर आदि हमें दिखाई पड़ती हैं, जो जाति, धर्म, देश काल के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर समाज में कैसे मेंटेन हो, उनको ध्यान में रख कर के लिखे गए हैं। पुराण, 18 पुराण, जो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र, इनको ध्यान में रख कर के पुराण, शास्त्र, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, ये 6 दर्शन और अन्य जैन बौद्ध चारवाक, इन सारे का भगवान ने सूक्ष्म अवलोकन किया। और एक अन्य परिप्रेक्ष्य भी होता है कि अगर मान लीजिए भारतीय पृष्ठभूमि से हम इन्हें देख रहे हैं, परंतु विश्व के अन्य लोग भी हैं, तो अगर जो भी सामान्य सात्विक श्रद्धावान व्यक्ति है, आत्मा परमात्मा के विषय में जो पढ़ते हैं, वो सब सुनते हैं, वो श्रुति के अंतर्गत ही आते हैं। और उनका जो स्मरण है वो स्मृति ही कहलाएगा। परंतु यहाँ पे फिर प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि क्या यह सारे जो हमें जो श्रुति, वेद, पुराण आदि पढ़ना अनिवार्य है? तो यह अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जो इसके लिए शर्त है यही है, जो इस आत्म अनुभव के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, कि जो शिष्य हो सात्विक श्रद्धावान होना यह जरूरी है। परंतु तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। इन सारे जो परोक्ष ज्ञान से, चाहे भारतीय हम पृष्ठभूमि से यहाँ देखते हैं, चाहे वैश्विक, चाहे कोई भी बौद्ध धर्म का हो, जैन हो, ईसाई, पारसी, जरोस्ट्रो, जो भी हो, चाहे नास्तिकवादी, अस्तित्ववादी, अनुभववादी, बुद्धिवादी, जो भी हैं, इन परोक्ष ज्ञान से जो मन की जो चंचलता का समाधान नहीं होता, तो ना ही मतलब इनसे कोई समाधान प्राप्त हो सकता है। तो जो मोक्षु कहता है कि समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले, कि वो मुझे जो स्थायी जो समाधान है, समाधान हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट, अन्य विचारधाराएं, पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उनसे समाधान आंशिक रूप में हो, लेकिन जो मोक्षु रहता है वो किसकी मांग करता है? स्थायी समाधान। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? तो जो हमारे उपनिषद में आरोणी जो संवाद है, जहाँ पे तत्वमसी का जिक्र है, तो उसी को संगत लेकर के भगवान यहाँ पे कि तत्वमसी संबंधी जो मोक्षों के जो प्रश्न यहाँ पे कहें, तत्व श्रुति वो क्या है, तो डायरेक्ट इंडिकेटेड कहा कि वो वह तू हो। तो लेकिन वह जो है तत्व, जो तत्व जो पद है वह क्या है और तुम क्या है, जिसके लिए हम उपनिषद इंडिकेट कर रहा है, छांदोग्य उपनिषद, कि जो तुम पद है वह क्या है
और तीसरा प्रश्न और बहुत व्यापक महत्व का है, रहता कहाँ? क्योंकि जो ये विचार प्रणालियाँ जो भारत में यहाँ पे उत्तर मीमांसा आदि में विकसित हुई, जो उनके जो टिप्पणीकार हुए हैं बहुत सारे भारतवर्ष में, तो जो यद दृष्टम तन नष्टम, ये जो भावना यहाँ पे प्रचलित हो गई, इसलिए यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि रहता कहाँ? क्योंकि जो क्षय विराट से इससे मतलब यहाँ पर एक द्वेष की भावना भरी गई। असी क्या है, जिसे वो क्या, असी पद क्या है कि मतलब निश्चय किसका करना है, देखना उसको कैसे, वह जो मेथड कौन सी है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत इतना ज़्यादा शब्द ज्ञान महारण्य, इतना ज़्यादा विभ्रम फैला हुआ है, ध्यान की विभिन्न तरीके विधियाँ, उपासनाएं, जप आदि, यज्ञ आदि इतने प्रचलित हो गए हैं कि इसमें मतलब हमें जो सही रास्ता कैसे हम ढूंढें। तो जो वेद अनुभव का जो मार्ग है, देखना उसको कैसे, और जो देखे वह कौन है, कि जो वह देखने वाला है वह कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह मोक्ष शिक्षा दर्शन में मोक्षों के माध्यम से भगवान ने रखे हैं। इनका लक्ष्य है कैसे हो, ध्यान में बैठता नहीं, क्योंकि इन परोक्ष ज्ञान की जो ऊपर हमने अभी चर्चा की है, तो उनसे हमें यथार्थ समाधान नहीं होता। इनका जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो मतलब वो हमें मोक्ष चाहना चाहता है। परोक्ष ज्ञान के जो सत्वगुण आवरण है कि ज्ञान इच्छा सुखेच्छा में, इनसे जो छुटकारा प्राप्त करके मनुष्याणा सहस्त्रेषु, तो वह जो मोक्षु है इस परोक्ष ज्ञान से निकल करके, और जो आदि द्वैत द्वंद्व यहाँ प्रचलित हैं, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, जड़ चेतन आदि द्वंद्वों से निकल करके, तो जो एक निर्भीक जो आपका वीर है, जिसको भगवान कहते हैं कि जो नरोत्तम वीर है, वह इस जो सत्य ज्ञान को तो वह जानना चाहते हैं। तो इसलिए लास्ट की लाइन में जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। तो जो यथार्थ जानने की जो वृत्ति है वो जैसे ही उद्घाटित होती है, तो आगे का जो मार्ग है, जो विज्ञान अनुभव का, आत्म अनुभव का, वह गुरु स्थापन योग से वह प्रवृत्त होता है। और जब तक इस भूमिका में नहीं रहते हैं तब तक मतलब यह जो आत्मचिंतन का विचार है वह पदवित नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान अपने सूक्त में भी कहते हैं कि बहुत जन्मों के आत्म विचार के बाद सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो बहुत जन्मों के परोक्ष ज्ञान के बाद हमें सद्गुरु के दर्शन होते हैं, सद्गुरु से मिलन होता है, और फिर इसके बाद जो वेद विज्ञान, जो प्रत्यक्ष अनुभव वेद है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, फिर इसका पल्लवन हो पाता है। तो हमारे बीच के जो सभी साथी हैं, जो अगर इन चीज़ों पे अपने विचार अल्प में 1-2 मिनट में रख सकते हैं, तो वो मतलब आप हाथ यहाँ पे एक हैंड आपको दिख रहा होगा, वो राइज कर दें या हाथ खड़ा करके भी बता सकते हैं, तो अल्प समय पे इससे संबंधित अपने विचार वो रख सकते हैं। हाँ, राजन जी अल्प समय में अपने विचार आप रखें, और उसके बाद रमेश ठाकुर जी भी अपने विचार रखना चाहते हैं। परम मंगल में शिव परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में भावे नमन करते हुए आज के हमारे विरोधी शिष्टाचार परम पूज्य ऋषि चांदेकर साहब जी एवं मीराबाई जी और आप सभी विभूतिश्वर रूपाचार्य सभी को चरण वंदन करते हुए, तो पहला अध्याय मोक्ष शिक्षा दर्शन योग का जो विषय शुरू किया हमने सर्वांग योग का, तो उसमें मोक्ष की इच्छा यानी तीव्र जिज्ञासा तो सभी को रहती है, लेकिन तीव्र जिज्ञासु को यहाँ मोक्ष शिक्षा दर्शन कहा है भगवान। और शुरू में ओम तत्सत जो लिखा है तो उसका अर्थ वो त्रिपुटी है। ओम अक्षर, तद्य अक्षर और सत्य न पुरुषोत्तम लिखा है भगवान श्री मायानंद चेतन पंडित सर्वान। इसी
विषय पे बोलना है ना मुझे। हाँ, अपने विचार रख सकते हैं। हाँ समय का ध्यान रखिए, हाँ 1 या 2 मिनट में अपना पॉइंट रखे पर अगर कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें तो ठीक है, अच्छा ऐड कर दिया आपने। तीव्र जिज्ञासा, इसको मैं मुख्य कहना चाहिए। वी अप्रिशिएट योर पॉइंट। नेक्स्ट चलिए। हाँ, रमेश ठाकुर जी, आप भी कुछ, आपका माइक म्यूट है। सदगुरु भगवान की जय। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आदरणीय परम सत्य डॉक्टर साहब, माता जी और सभी गूगल मीट से जुड़े हुए सभी विद्वानों को, विभूतियों को चरण वंदन करते हुए, सर्वांग योग अध्याय पहले में जो दिया है कि तत्वदर्शी सदगुरु के सामने निर्मल होकर सदैव समर्पित होकर सदगुरु के समक्ष निर्मल मन गुरु कहते हैं, जो आप महान विश्व तेज विभूति से आत्म साक्षात्कार निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने का जो सिद्धांत लेकर के आए हैं, वह प्रेम युक्त दिव्य दृष्टि की देने की महती कृपा करें। आचरणवान सनातन मुमुक्षुओं ने दृढ़ता पूर्वक प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मुमुक्षु और सनातन मुमुक्षु क्या है? यह हम मुमुक्षु हैं, लेकिन जो निस्वरूप और परमात्मा स्वरूप एवं तत्वमसि को यथार्थ जानने के लिए बचपन से ही अपने हृदय में उत्कंठा लेकर अनेक मानव संतों से अपराध साहस लेकर समाधान किया, वही सनातन मुमुक्षु है। नर्मदे है। अब हम लोग सर से और किसी ने नहीं हाथ ऊपर किया, कोई ऐड अपना पॉइंट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा समझ के आगे चलेंगे प्रोग्राम। कुछ बोलना चाह, हाँ चौकसी जी बोलिए। चौकसी जी, आपका माइक हाँ म्यूट है अभी। अभी जो कहा गया सनातन मुमुक्षु, तो यहाँ पे ये सनातन शब्द आया है, ये काय के लिए है? आचरण के लिए है कि मुमुक्षु के लिए? थोड़ा विचार करने की बात है। बिल्कुल आचरण के लिए। सनातन मुमुक्षु, ये सनातन मुमुक्षु का विशेषण नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यू आर राइट। चलिए, और दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए, जब एडमिन आपसे कहते हैं कि कोई अगर आपको आपके चिंतन का, आत्मचिंतन का, स्वानुभव का एक पॉइंट रखना हो तो 1 या 2 वाक्यों में रखना है, 1 मिनट। वहां पे सबको नमस्कार करके वगैरह काय को समय बिता रहे, तो जागृति रखना चाहिए ना कि ये प्रोग्राम अभ्यास वर्ग की विशेषता क्या है। तो इसमें समय न बिताते हुए, जैसे अब महेंद्र कुमार जी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि भाई इन्होंने जो कहा कि सनातन मुमुक्षु नहीं, ये सनातन आचार है, मुमुक्षु का विशेषण नहीं है। ठीक है, चलेंगे आगे जी। हाँ, आगे क्या आदेश है उदयराज जी? आप ही के माध्यम से, और मतलब हम लोग इस अध्याय को समझना चाह रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, धन्यवाद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अभी हमारे संतो अपने संयोजक जयराज पांडे जी ने सर्वांग योग के पहले अध्याय की विशेषता और शब्दार्थ भी स्पष्ट रीति से रखा। अब मनन की दृष्टि से इसका विचार करना चाहिए। सर्वांग योग का प्रारंभ ही होता है श्री गुरु की, अंत भी होता है
श्री गुरु से वही सदगुरु स्थान है। और मध्य में जितने भी शब्द आए हैं वो सब सदगुरु पद दर्शन के लिए ही आए, यानी सर्वांग योग, यानी संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा जो सदगुरु है उसी का प्रत्यक्ष दर्शन है। तो पहला शब्द जो श्री गुरु है वो परमेष्ठी सदगुरु स्थान, जो सब विभूतियों से विभूति है, संत है, अवतार है, की श्रेणियां जो है अनुभव की। अवतार ईश्वर से आते हैं, ईश्वर से परमेश्वर श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन श्री गुरु जो है वो सब विभूतियां, विशेष विभूति, अवतार, ईश्वर, परमेश्वर, सबका लय सदगुरु है। ये परमेष्ठी सदगुरु स्थान है, श्री गुरु के पदों को है। और वो श्री गुरु जो विश्वरूप है उसके अक्षर दो पद है, अक्षर का वैभव है। ये सब उसके पदों को है। मेरा दंडवत, यानी मुमुक्षु कहते हैं दंडवत। दंडवत में ये 8 ही अंग जो है शरीर के वो जमीन में स्पर्श हो जाते हैं, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे सारी कृपा दृष्टि वही में। तो आचार करके ऐसा, यानी दंडवत प्रणिपात, ये सनातन आचार कैसा से चला आया है। आद्य नारायण से प्रकाशित जितनी भी विशेष विभूतियां हो गई, उन्होंने ये आचरण जो है स्थायी आचरण, इस अध्यात्म विद्या के अध्ययन का, मनन का, वो यही है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसमें भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे तत्विद्धि, वो जानो, केवल सुनो नहीं है, केवल सुन के मानो नहीं है। तत्विद्धि प्रणिपातेन, दूसरा शब्द है परिप्रश्न। स्कूल और विद्यापीठों में जो प्रश्न उपस्थित करते हैं वो प्रश्न नहीं है, परिप्रश्न, यानी जिस विषय की आस्था लगी है अंतःकरण में, उसका सर्वभाग बाजों से विचार करते हुए जो प्रश्न उठता है उसको परिप्रश्न कहा जाए। परिप्रश्न, तो सदगुरु की सेवा परिप्रश्न से भी होती है। परिप्रश्न से होना चाहिए, केवल प्रश्न से नहीं, परिप्रश्न। और आत्मानुभव सदगुरु से प्राप्त होने के बाद फिर सेवया, यानी उसका सेवन करना चाहिए। मनन निधिध्यास से उसका सेवन होता है, ये उसकी प्रक्रिया है। मुमुक्षु हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करते। अब हमारे चौधरी जी कहते हैं कि तीव्र जिज्ञासु होना है। ये भी थोड़ा विचार करने की बात है कि जब श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आ गए और श्रुतियों का सबसे बड़ा जो वेदांत है उसका प्रारंभ कैसे होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा ही है उसमें। क्या फिर शंकराचार्य की तीव्र जिज्ञासा नहीं थी? तो कहना पड़ेगा क्या भाई वो तीव्र जिज्ञासा थी, लेकिन यहाँ मुमुक्षु शब्द इस्तेमाल किया है इसलिए। और मुमुक्षु की योग्यता क्या है, किसे मुमुक्षु कहना चाहिए? उन्होंने बुद्ध सूत्र में
2-3 सूक्तों से स्पष्ट भी किया है। तो ये केवल जिज्ञासु नहीं है, केवल तीव्र जिज्ञासु नहीं है। तो इसको सिद्धांत का लक्ष्य चाहता है, लक्ष्य सिद्धांत। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुनकेसरी गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप है। तो वो वेदांत में निष्णात हो गया, प्रवीण हो गया, प्रवचन कर रहा है, जगत में बहुत बड़ा महात्मा करके उसको मान्यता भी प्राप्त हुई। लेकिन वो मुमुक्षु कैसा है? निष्कपट भाव जो उदयराज जी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं ज्ञानी हूँ। ये जो आवरण वेदांत की प्रक्रिया से हो जाता है, इस आवरण को दूर करने की प्रामाणिक उसे मुमुक्षु कहा है। ये कैसा आवरण है देखिए, पढ़ता हूँ मैं भगवान के इस जिसमें नंबर पढ़ के ही बतलाना पड़ेगा। आत्मस्वरूप का ग्राहक मुमुक्षु, वेदांत से आत्मस्वरूप का लक्ष्याभास होता है। वेदांत के अनुसार अंतिम वस्तु अक्षर नहीं कही जाती और उसका भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, वस्तु दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञानाभास होता है, उसका लक्ष्य नहीं होता। इसलिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि इसको मुमुक्षु को अक्षर आत्मा का लक्ष्याभास है, लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य और लक्ष्याभास में जो सूक्ष्म भेद है वो ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मस्वरूप का ग्राहक मुमुक्षु है। तो जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने जाते हैं दुकान में, तो आभास नहीं खरीदते, वस्तु का लक्ष्य होता है और उससे पूछते हैं कि आपके पास है क्या। ग्राहक होता है मुमुक्षु। दूसरा, मोक्ष की इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं। उसके लक्षण अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि है। तो हमें मुमुक्षुत्व है या नहीं, इसकी जांच भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं कर लीजिए। अब सर्वांग योग पर प्रवचन करते हैं, इसलिए हम बिल्कुल आत्मदर्शी हो गए, इस आभास में नहीं रहे। भगवान कहते हैं कि उसके प्रत्यक्ष लक्षण है अमानित्वम, अधम्भित्वम, यानी ये अध्याय 13वें अध्याय के 6 से 4-5 श्लोक जो है, यहाँ से अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शौचमेव च, तो आखिरी में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम। ये परोक्ष ज्ञान पीछे पड़ गया वेदांत में, उसकी मर्यादा समाप्त हो। अब जो है सतगुरु का ज्ञान जो है, उनका ज्ञान क्षेत्र प्रारंभ होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु के लक्षण, यानी ये मुमुक्षु जो है इस विद्या का, ये मुमुक्षु ग्राहक है, ज्ञानी है। मुमुक्षु ज्ञानी है। तो ज्ञानी कहने से क्या हो जाता है? वो ज्ञानी यानी परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वो सिद्धांत की दृष्टि से अक्षर ब्रह्म के अनुभव को जो ज्ञान कहा है, उसका ज्ञान लेके उसके अनुसार यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये जो आचरण होता है, इसको मुमुक्षु कहते हैं। तो ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि मुमुक्षुत्व जो है वो गीता में भी कहा है कि मनुष्यानां सहस्रेषु,
ऐसा है, अनेक जन्म से वो प्रयास कर रहे हैं, परोक्ष ज्ञान में अनेक जन्म है, तो उसको भी मुमुक्षु कहा है। कश्चित यतति सिद्धये, यानी जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसका आकलन हुआ है कि नहीं, और उसका आकलन होते हुए उसका एप्लीकेशन मैं जीवन में प्रत्यक्ष कर रहा हूँ और उससे मुझे शांति प्राप्त हुई है या नहीं, ये हमेशा देखते रहना, इसका अनुभव लेते रहना, इस तरह का यह मुमुक्ष है। वाकई जिसे केवल आवरण शेष रहता है वही वस्तुतः मुमुक्ष। तो वाक्य देखिए कितना सरल है, जिसे केवल आवरण शेष रहता है वही वस्तुतः मुमुक्षु है, और उसे ही सत्यता दिव्य चक्षु का बोध होता है। सुनते तो बहुत है, लेकिन भगवत गीता में दूसरी अध्याय आश्चर्य से एक इसे लगे हैं, हाँ, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत इसको कोई सुनते हैं और आखिर सुन के भी ये बोध नहीं किसी को, तो हम सुनते आ रहे हैं 40 साल से, लोगों को सुनाते भी जा रहे हैं, लेकिन देखते हुए सुनते हुए बोझ किसके लोगों को है, अंतःकरण में ये जो भाव है उसे ही सत्यता दिव्य चक्षु का बोध होता है। अन्य लोग मन और विक्षेप पहले ही सेंटेंस में जो आवरण है वो ज्ञान का आवरण है, मुझे समझ गया, मुझे परोक्ष ज्ञान जो है उसमें से मैं अपरोक्ष ज्ञान में आ गया, लेकिन सिद्धांत जो भगवान बतला रहे हैं कि भाई श्री गुरु का जो अपरोक्ष ज्ञान है वो परम पद यानी अस्तित्व पद में स्थित होकर हमें दे रहे हैं, और वे स्वयं कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार औरों के लिए श्रवण है। इसका मतलब क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार औरों के लिए, यानी उसमें मुमुक्ष भी आएंगे, उसके लिए श्रवण है। तो इसका मतलब यही है कि श्रवण से परोक्ष ही होता है ना, यही मिलेगा। तो इसलिए दिव्य चक्षु के सिद्धांत का भी हमारे पास जो ज्ञान है वो केवल शब्दों में है या शब्द लक्ष्य और प्रत्यय इस तरह का परिपूर्ण जो सद्गुरु भगवान बतला रहे हैं उस तरह का होने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, ऐसा कहा। ऐसे यत्न करने वालों में भी एकादा ही मुझे तत्वतः जानता है। तो ये तत्वतः जानने के लिए, व्यक्ति तत्वतः जानने के लिए भगवान के ग्रंथ, परम पूज्य स्वराजानंद जी के ग्रंथ, डॉक्टर आनंद चैतन्य जी के ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है, उसका बारंबार मनन करना चाहिए। अब भगवान ने तो, श्री गुरु ने करुणानिधि है, करुणा सिंधु है, सबकी दया है, सबके लिए खुला कर दिया है, लेकिन ग्राहक मुमुक्ष है, इसलिए कहा है कि ये जो ग्राहक है पहले अध्याय में का, वो दूसरे और तीसरे अध्याय में जो सद्गुरु दर्शन योग नामक तीसरा अध्याय है, और दिव्य दृष्टि ग्रंथ में भी जो समझा दिया है पहले ही, वो उन्होंने कहा है कि तीव्र मुमुक्षु को, तीव्र जिज्ञासु को नहीं कहा, तीव्र मुमुक्षु को इसी से तत्वतः प्राप्ति हो जाएगी उसकी। और फिर मंद अधिकारियों के लिए उन्होंने अधिष्ठान सामने रख के समझाया। तीव्र अधिकारी को भी समझाने के लिए अधिष्ठान रखना ही पड़ता है,
इसलिए दूसरे अध्याय में जो अधिष्ठान रखा वो विश्वरूप सत्वरूप परमेष्टि सत्वरूप का ही अधिष्ठान है। केवल एक ढेला समझते हैं लोग, वो ढेले का अधिष्ठान नहीं, संपूर्ण विश्वरूप ही रखा। तो जैसे जैसे हमारा मनन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो अधिष्ठान का विश्वाकार कैसे है वो ध्यान में आते जाएगा। भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु जो है वो इस विद्या को पकड़ लेगा ग्राहक होने से, लेकिन आवरण जो है सत्व गुण का आवरण सुख संगेन बताती ज्ञान संगेन भारत, ये आवरण छोड़ने की जिसकी तैयारी है उसको नर कहा है, उसको मुमुक्षु कहा है। तो तैयारी मनुष्य नाम सहस्त्रेषु दिखती नहीं तैयारी, वो तो मस्त रहते हैं ज्ञान में। मेरी सुनो, मैं कहता हूँ वही बराबर है। ये अगर भाव रहा सद्गुरु सर्वरूप है तो वही सबका सुन लीजिए और सर्वानुमत निश्चय कीजिए। निश्चय करने के लिए भी त्रिकालाबाधित सिद्धांत जो है उसको प्रमाण रखते हुए निश्चय कीजिए। ये आवरण जो है वो बहुत छीना होता है, जी ध्यान में नहीं आता। जीनी रे जीनी चदरिया, ये आवरण इसका केवल आवरण जो शेष है ध्यान से हुआ, वो परोक्ष हो या अपरोक्ष हो, तो आवरण आता है वो हटाना जो है वही अध्यात्म विद्या का काम है, वही सत्य का काम है। आवरण शेष रहा और मल विक्षेप, सत्व गुण में आवरण शेष रहता है, विक्षेप रजोगुण में है और मल तमोगुण में है। सबके लिए खुला है सतगुरु का मंदिर, वहां पे सब आते हैं, लेकिन जो विक्षेप में ही फंसे हैं, हाँ ठीक है भाई भगवान कहते हैं ये ठीक ऐसा है या वैसा है, ये कहते हैं वो कहते हैं, चांदेकर ऐसा कहता है वो ठीक है, और कोई कहता है ऐसा ठीक है। अरे भाई सिद्धांत जो है उससे प्रमाण रखो ना, उसको वही तो प्रमाण रखो। और याचना ही हो तो भगवान के दर, लेकिन रजोगुणी स्वभाव जो है वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो मल विक्षेप और उसका जो स्वभाव है लोभा प्रवृत्ति आरंभ, उसको लांघ कर आगे जाने वाला शुद्ध रजोगुणी अर्जुन के जैसा ही होता है, हजारों में एक, जिसका वर्णन निष्कपट भाव से किया है उदयराज जी ने। तो देखिए क्षत्रिय वर्ण का होके आवरण आ गया था, सत्वगुण की तरफ झुके अर्जुन, परोक्ष ज्ञान का आवरण था, लेकिन वो भगवान को भी सुनाने लगे कि कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, कि श्रुति स्मृति शास्त्र तो ऐसा कर रहे हैं। ये आवरण दूर करने के लिए गीता अवतीर्ण हुई है, लेकिन अर्जुन का भाव देखिए, शिष्यास्ते हम शादी माम प्रपन्नम, लेकिन पहले शब्द जो है श्लोक के वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे श्लोक है, कर्मण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। तो धर्मज्ञ बन बैठते हैं, सनातन धर्म ईश्वरीय धर्म अपनी अपनी क्या बोले वर्ण से वर्ण पहचान कर सेवा करो, ये शब्द हो गए। तो वो धर्म सम्मूढ़ता हमारी रही है क्या? तो अर्जुन कहता है कि पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त धर्म सम्मूढ़ हो गया है और मेरा व्यवहार भी रुक गया है। यश्रेय सन्निष्ठितम ब्रूहि तन्मे, ये देखो संकल्प विकल्प ये विक्षेप थे,
आगे जाना चाहता है। तो हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया। तो ये मुमुक्षु का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ जागृति दी है भगवान ने। खुद जांच कीजिए कि वो मुमुक्षुत्व आप में, हम में, सब में लाना हमें सर्वांग योग के अध्ययन से अभ्यास। अब ये आवरण कैसा होता है देखो, सबके लिए खुला है। और भगवान धनबादा जी के किनारे मार्कंडेय शिला के नीचे बैठ गए, पार्टी लगा दिया, विश्व हो गए। विज्ञान शाला का शिलान्यास हो गया, बोर्ड लगा दिया, विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन। अब तीर्थ क्षेत्र में कई लोग गुजरते हैं वहां से, और कई लोग बोर्ड पढ़ते हैं, तो तमोगुणी क्या कहेगा? परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन देखो तो कहाँ है? पेड़ के नीचे बैठता है योगी, वहां मंदिर नहीं है, न परमात्मा की मूर्ति है, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? उसमें इच्छा भी व्यक्त नहीं, चला गया। देखिए क्या परमात्मा ऐसा दिखेगा? और दूसरे ज्ञानी भी लौटे, ज्ञानी भी जा रहे हैं, परमात्मा ऐसा दिखता है, ये रजोगुणी है। कुंभ के मेले में शंकराचार्य भी गुजरे हो, भगवान ने बोर्ड लगाया था उसे, बोर्ड पढ़ते ही भाव कि ये किसने लिखा है, कौन है ऐसा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन बतलाने वाला? तो द्वार पर जो खड़ा है उससे पूछा, वो हाथी पर विराजमान थे शंकराचार्य जी, उन्होंने नमस्कार करके कहा कि भाई महाराज अंदर है, बुलाओ उसको। अत्यंत नम्रता से भगवान आगे दिखता है, परमात्मा दिखता है कभी? हाथ जोड़ते हुए कहा कि दिख ही तो रहा है, लेकिन आवरण है तो इच्छा ही नहीं हुई कि मैं देखना चाहता हूँ। हाथी पे बैठ के चले गए। तो देखिए आवरण कैसा होता है। ये जो शब्द है आध्यात्म विद्या, और सत्वगुण का आवरण कैसा है देखिए। वो कुटिया बनाई थी भगवान ने, तो वहां धोने भी हमेशा लगाते थे, धोने के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो बेचारी 2-3 स्त्रियां हमेशा उस रास्ते से जाया करती थी, वो लकड़ी बेचने के लिए जंगल की तोड़ के लाती थी बेचने के लिए। आवश्यकता के अनुसार भगवान भी पैसे देके उसको रख लेते, लेकिन उसमें 1-2 महिलाएं ऐसी थी कि वो जो उपदेश कार्य चल रहा है शाम के वक्त, वो रख देती थी, अपनी गोया रख देती थी लकड़ी का, और 5-10 मिनट सुनते बैठती थी, निकल जाती थी। ऐसे सुनते सुनते उसमें एक दिन भगवान से निश्चित कहा कि भगवान, आप जो समझाते हो उससे बहुत प्रसन्नता होती है, तो क्या मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे रुक सकते? ये देखिए मुमुक्षुत्व क्या है। वो तो मजदूरी करती है, उधर निर्वाह के लिए लकड़ी बेचती है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन मुमुक्षु है। ये सोचना चाहिए कि ये मुमुक्षुत्व केवल पांडित्य से नहीं आता, शास्त्र पढ़ने से और खूब डिग्रियां लेने से भी मुमुक्षु नहीं आता। तो ऐसा मुमुक्षु है पहले अध्याय का। तो हमारा अभ्यास यही रहेगा कि भगवान ने जो कहा है कि मुमुक्षु के लक्षण जो है वो अमानित्वम, अदम्भित्वम, उनमें से इन लक्षणों में से कितने लक्षण हैं, और एक भी लक्षण हमें अगर नहीं दिखा तो हम उसको
उसको लक्षण हम में लाने की प्रयास, हम में लाने का प्रयास करें, तो फिर इसका मनन का उपयोग है। अब ये श्रुति स्मृति शास्त्र को वो मुमुक्ष क्या चाहता है, देखना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ। तो यहाँ पे सिद्धांत आता है यथार्थ। वेदांत जो है वो पूर्व पक्ष हो गया, और पहले अध्याय में ही सिद्धांत शब्द आ गया। यह प्रश्न मुमुक्ष, सिद्धांत शब्द है ना पहले अध्याय में। हाँ, गुरु बोले सिद्धांत सब सुनो, तो गुरु ने सिद्धांत बतलाया। और प्रश्न जो है कहे तत्श्रुति हो क्या, क्या है तुम रहता, तो तत् यानी तत्वम असि। तीनों भी शब्द जो बड़े मुमुक्षु के पास है पूछे। लेकिन सदगुरु का स्तवन करते हुए भगवान के ग्रंथों में भी मिलता है कि तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पहली लाइन है उसकी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तरफ तो ये भी बतलाते हैं भगवान कि ब्रह्मा विष्णू शिव जगाचे हे देव, मायाचे वैभव यांचे एवढे, लेकिन सद्गुरु का स्तवन करते हुए उनका स्मरण क्यों किया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। विचार करने की बात है ना। महेंद्र कुमार जी बतलाइए आप। ठीक है, तो गुरुर ब्रह्मा पहले यानी मोक्ष की इच्छा, ये भी गुरुत्व का ही लक्षण है। गुरु यानी ज्ञान, ज्ञान संपादन किया वेदांत तक का निष्काम भाव से, ज्ञान का भले परोक्ष भले ही है, लेकिन इच्छा है ना जानने की, तो इच्छा उत्पन्न हुई वही ब्रह्मा है। इच्छा कहाँ से हुई? पराशक्ति से आ रही ना इच्छा, स्फुरण हो गया। और इच्छा हो गई और एकदम नहीं हो गई ऐसा नहीं। कई महात्माओं के पास जाते हैं पूछने के लिए कि महात्मा ये बतलाइए, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान का मुमुक्षुत्व देखिए, उन्होंने गृहस्थाश्रम में सब श्रुति स्मृति शास्त्र छान डाले। इतना ही नहीं तो उस अवस्था में जितने भी उन्हें महात्मा लोग मिले, उनसे भी यही सवाल पूछे कि भाई ये दिव्य चक्षु क्या है, कैसे भगवान ने दी? तो इच्छा जो है वो और से और तीव्र होती जा रही है। वो इच्छा का रक्षण भी हो रहा है, तो ये विष्णु रक्षण करता है। और सद्गुरु की मुलाकात होते ही विशुद्धानंद एक में लेके वहां इच्छा परिपूर्ण हो गई, जानने की समाप्त हो गई, खुले हो गई वो इच्छा। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इच्छा के तीन रूप है। और ये फिर आगे त्रिपुटी के भाव है। देखिए, त्रिपुटी जो है वो गुरु साक्षात परब्रह्म, विश्वरूप परमेष्टि सद्गुरु स्थान, वो बतला दिया विशुद्धानंद जी ने
और कहा कि अवतार की दृष्टि से भी देखा जाए तो नौबत हुई है कलयुग में, अपना पद संभालो और इस विद्या का वृक्ष बना के सर्वत्र प्रचार करो। तो वृक्ष कहाँ पे बन गया विद्या का? आश्रम में मनन चिंतन चला तो कपिल गुफा की समाधि चिंतन में उसका वृक्ष हो गया और वहां से फिर उसका प्रचार शुरू हो गया। और आपको हमें उस वृक्ष के फल मिल रहे हैं। तो ये गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रवचन का कीर्तन का विषय नहीं है, ये अंतःकरण में स्थित होने का। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये अब दूसरे अध्याय के वाक्य जो है वो अगले अभ्यास पर भी में देखें। यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी आ सकते हैं आपके। 10 मिनट बचे हैं और प्रश्न उत्तर चर्चा में। म्यूट है आपका माइक, म्यूट है चौकसी जी। साहब ये श्री गुरु के पदों को इसमें विज्ञान दृष्टि से तो अक्षर 2 पद हैं, भक्ति आस्तिक की दृष्टि से जो सदगुरु के चरण 2 पद हैं, यहाँ पे आकर गुरु के चरण से लगाना चाहिए कि अक्षर से लगाना चाहिए? श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत से। हाँ, क्षराक्षर ही है ना? आपको क्या लगता है? भगवान ने वो बुद्ध सूक्त से दूसरे खंड का पहला 13 सूक्त है, भगवान ने स्पष्ट किया है कि विज्ञान दृष्टि से अक्षर भाव पद है, तो आस्तिक यानी भक्ति की दृष्टि से सदगुरु चरण पद। हाँ, तो भक्ति की दृष्टि से तो ही रहेंगे ना पद। अक्षर और अक्षर का लय पुरुषोत्तम में होता है, वही सदगुरु स्थान है ना। सदगुरु के पद है वो, और सदगुरु के पदों को जानकर वहां पे स्थित होने के लिए वो पदों का पूर्ण ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। इसलिए 5वें अध्याय तक अक्षर स्वरूप जो है उसका भगवान विज्ञान दे रहे हैं हमें, और 6वें अध्याय में अक्षर पद का विज्ञान दे रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से ये चरण नहीं होंगे। तो विज्ञान की भाषा में सदगुरु के पद यानी वो क्षरा सहित विश्वरूप परमात्मा, इसी की सेवा होगी। अब उदयराज जी ने ये भी कहा कि सदगुरु जैसे निष्कपट भाव होता है तो अहंकार का लय होता है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जिना आपा खोया का मतलब क्या होता है? आपा खोया, तो आपा कैसे खोया जाता है? भगवान ने बीज दिया। समझो आपने किसी ने आपको बीज दिया, तो हम जमीन में बोते हैं। हमने ज्वार का बीज दिया, जमीन में बोते हैं। बोने के बाद अंकुरित होता है और बढ़ने लगता है, तो बीज दिखता ही नहीं। तो जिना आपा खोया का मतलब जो प्रसार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो
तो भगवान का चरित्र देखना चाहिए कि भगवान ने विशुद्धानंद जी ने जो बीज दिव्य चक्षु का भगवान के अंतर रखे, तो उन्होंने उस बीज को पूरी तरह, यदि बीज नष्ट होता है तब उन्हें पूर्णपने विश्व वृक्ष हो जाता है, पूर्ण वृक्ष की वैभव में आ जाता है, फिर फल लगते हैं। तो वो फल फिर भक्त विभूति संत विशेष विभूति, ये ऐसे फल लगे हैं इस वृक्ष को। ये कब लगे हो? तो कहत स्वराज्यानंद जिन्हें आपा खोया भैया ने, सदगुरु ने जो अधिष्ठान दिखाया उसको देखते ही जो विलीन हो जाता है उसमें, कि अब सदगुरु ही दिखता है सब तरफ, मैं ही दिखूंगा क्या? लेकिन भाषण में तो ये सब ज्ञान आ जाते हैं शब्द, लेकिन मैं ही दिखता हूँ, जिधर उधर मेरे ही फोटो डालना चाहता हूँ सब। तो ये जो आवरण रहता है उसका विचार करना चाहिए। इसी को मनन कहते हैं कि वास्तव में जो मैं बोलता हूँ, लोगों को बताता हूँ, हाँ, तो ये बीज जब समर्पित हो जाता है तो बीज यानी जीव भाव है। ये जीव भाव को इच्छा हुई है ना, जैसे मोक्ष इच्छा हुई है। सदगुरु के दर्शन और सदगुरु का बोध होते ही तत्काल वो समर्पित हो जाता है, विश्वरूप हो जाता है। और बाकी के जो है रजतम प्रधान, उसको उनको भी परमात्मा दर्शन होगा, सबको होगा, लेकिन समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि मल विक्षेप और आवरण, ये जब तक अपने विकार हमको ही हटाना पड़ेगा। तो विकार कहाँ से आए? जीव भाव से आए। जीव भाव कहाँ से आया? स्वभाव से आया, वस्तु के स्वभाव से आया। स्वभाव का बोध होते ही स्वभाव और वस्तु एक ही है, ऐसा निश्चय भगवान करते थे। कहीं ये भ्रम हो जाता है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। इस स्वभाव को पहचानना तो होगा ना, पहले देखना पड़ेगा कि कार्य जीव भाव से हो रही है, स्वभाव से हो रहे है। और जीव भाव से हो रहे हैं तो विकार है, स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार, इसके विकार है ना, जीव भाव के कार्य हो रहे हैं। तो कारण में जब लय हो जाएगा स्थूल और सूक्ष्म, तो जिना आपा खोया की पहली स्टेज आ जाएगी इसमें। जो स्टेज भगवद गीता में महात्मा अर्जुन की है, और जो स्टेज सर्वांग योग में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की है। अवतार तो ज्ञान लेके ही आते हैं ना, लेकिन ज्ञान का विज्ञान करने के लिए भी कितनी विनम्रता है, कितने लोगों से उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो ये भी हमें देखना होगा सूक्ष्म अध्ययन से कि पहला मुमुक्षुत्व जो है वो आवरण दूर करने का है, और दूसरा मुमुक्षुत्व जो है वो वस्तु प्राप्ति के बाद उसकी स्थिति और अचल स्थिति होने तक मुमुक्षुत्व आगे रहेगा। जब तक आस्तिक्य पद तक हम नहीं पहुंचते तब तक कायम रहेगा मुमुक्षुत्व, और वह कायम रहा तभी नर का नारायण हो। तो यहाँ पे
हम समझ सकते हैं कि मुमुक्षु और नर ये दोनों शब्द है वो समानार्थी शब्द है, एक ही। इनमें जो महेश चौकसी जी ने उठाई थी तो इसमें आचार करके सनातन मुमुक्ष है, तो ये व्यवहारिक दृष्टि में भी तो आचरण परंपरा जो सनातन परंपरा है प्रवृत्ति प्रणिपाते आचरण सनातन परंपरा आचरण की है, व्यवहार में भी सद्भाव से हम प्रेम प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी को आत्मभाव से करते हैं। सनातन मुमुक्षु नहीं है, आचरण सनातन है और आचरण का संबंध योग से है, योग सनातन है, आत्मयोग सनातन, उसी को धर्म कहा है, वो सनातन है। जब भगवान की सदगुरु बने और भगवान की मुमुक्षु बने, तो यहाँ पे सदगुरु के दिव्य बपू यही आधार लगाएंगे, तो सदगुरु की सौम्य बपू से आधार नहीं लगा सकते। सदगुरु की दिव्य बपू तो समस्त विश्व रूप है और सौम्य बपू वो शरीर है जहाँ से विश्व रूप का ध्यान आता है। तो कल्पना की है तो सदगुरु व्यक्ति दृष्टि से सौम्य बपू कार्य नहीं लगा सकते। यहाँ सदगुरु के पास गया तो सौम्य बपू वो क्या है कि कुछ शब्द स्पष्ट नहीं सुने आ रहे हैं आप, किसी के माइक शुरू हो गए तो बंद कर दीजिए। हाँ, दोबारा करो प्रश्न। सदगुरु की दिव्य बाबू समस्ती रूप है। सदगुरु की सौम्य बाबू वो शरीर ध्यान में आता है। तो भगवान ने जो सदगुरु और मुमुक्षु की कल्पना की है, भगवान ही दोनों बने, सदगुरु बने और मुमुक्षु बने जी। तो यहाँ पर सौम्य बाबू अर्थ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मुमुक्षु भी वस्तु ही है और सद्गुरु ही वस्तु है। आस्तिक के पक्ष से देखिए ना, त्याच्यामध्ये त्यांनी चारही ज्ञान सगळं मिळवलेलं मुमुक्षु और सद्गुरु उनमें का भेद जो है वो अभेद दर्शनम ज्ञानम यथार्थ ज्ञान से मिटा दिया है उन्होंने। तो जब तक सुनने वाला जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, वो सद्गुरु को दिख रहा है कि मुमुक्षु भी मैं ही हूँ। अब हमें अगर भाव रहा कि हम ज्ञानी हैं और मुमुक्षु को कुछ मालूम नहीं, हमें उसमें भरेंगे तो ये सर्वांग योग का भाव नहीं है। हमें ये भाव होना चाहिए, भगवान भी यही चाहते हैं। वे सब सर्वरूप अगर परमात्मा है, सद्गुरु सर्वरूप है, तो मोक्ष का स्वरूप भी वही है ना। इस दृष्टि से देखिए आप, मैं तो की भावना नहीं है वहां। हाँ, तो यही तो है सद्गुरु आस्तिक्य की भूमिका कितनी अचल स्थिति की है, वही ध्यान में आता है ना। पानी समय हो गया। तो आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हमें एक बहुत गहरा मार्गदर्शन आदरणीय सिद्धाचार्य एस पी चांदेकर जी द्वारा मैडम के साथ और हमारे विभूति स्वरूप लोगों के साथ हमें मिला है। अगले सत्र की जो कार्य योजना है
वो ग्रुप के माध्यम से सब प्रेषित कर दी जाएगी। तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। सबको सादर नरमदे हर। नरम नरमदे।